के आरोपों पर मचे घमासान के बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर करारा वार किया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को दुष्ट आत्मा बताया और कहा कि पटखनी खाने के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं। दो विधायकों ने पहले ही आईना दिखा दिया था, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कही जा रही है और जो सपा के दो विधायक हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। इस वक्त हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उन्हें जानते सर, विधायकों को हाईजैक करने की बात कही जा रही है। दो सपा के विधायक दिल्ली में हैं, भूपेंद्र सिंह उनको लेके गए हैं, तो क्या लग रहा है कुछ फेरबदल हो सकता है? देखिए, ये भाजपा की दुष्ट आत्माएं, इनको बाहुबल पे खुद के विश्वास रहा नहीं, इसलिए धन बल बाहुबल आजमा के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूल गए कि इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कमलनाथ है, जिसके राजनीतिक जीवन का दीर्घ अनुभव है। जब एक बार पटखनी खा चुके हैं कमलनाथ से बीजेपी वाले, तो इन्हें ये विचार तो छोड़ देना चाहिए। पिछले विधानसभा के सत्र में दो विधायकों ने, शरद कौल और त्रिपाठी जी ने, इनको आईना दिखा दिया था कि अब तुम्हारा झूठ सच की दुकान चलने वाली नहीं है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात चलने वाली नहीं है। बीजेपी के विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं? कई विधायक टच में हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने इस प्रदेश में इतना अच्छा काम किया है कि वो उनकी रीति नीति पे विश्वास करने लगे हैं और बीजेपी का वो समझ गए हैं। और सर, जो दो विधायक दिल्ली में हैं उनका क्या? दिल्ली तो विधायक आते जाते रहते हैं, हम लोग भी अभी जाने वाले हैं। तो दिल्ली देखिए, दिल्ली तो राजनीति का तीर्थ है। सर, भाजपा से संपर्क भूपेंद्र जी ले गए, ऐसा कहा जा रहा है। भूपेंद्र जी ले जरूर गए हैं। वो अभी तक तो कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने की, शिवराज चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, अब ये नए मुख्यमंत्री पैदा हो रहे हैं बीजेपी में। भूपेंद्र भाई की अब मैं कुछ कोशिश करूं, क्योंकि भ्रष्टाचार से इतना धन कमाया पिछली सरकार में कि उस धन का उपयोग विधायक करें तो अच्छा। तो बिल्कुल ही हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा है, जिनका यही कहना है कि कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि कई जो भाजपा के विधायक है वो हमारे संपर्क में। जहां तक दिल्ली जाने की बात है, तो दिल्ली सत्ता का केंद्र है, वहां पर विधायकों का आना जाना लगा रहता है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18। करेंगे 80 खबर 80 जिले का। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। वहीं दिग्विजय सिंह का आरोप है कि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सपा और निर्दलीय विधायकों को दिल्ली लाया गया। हॉर्स ट्रेडिंग के दिग्विजय सिंह के आरोपों पर सीएम कमलनाथ ने कहा कि मैं उनके बयानों से सहमत हूं। बीजेपी के नेता पैसा लेकर हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैंने अपने विधायकों से कहा है कि कोई फोकट का पैसा दे, मना मत करना, ले लेना। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुप्पी साध ली। सिंधिया ने कहा कि मुझे इन सारे तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है। सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में जनता के बलबूते कांग्रेस सरकार आई है, लिहाजा जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर पीसी शर्मा का कहना है कि रामबाई को चाहे स्पेशल प्लेन से ले जाया जाए, चाहे चार्टेड से, वो जहां है वहीं रहेंगी। हम लोग कल पथरिया में जाने वाले हैं, कार्यक्रम में वो रहेंगी। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने बड़ा खुलासा किया है। बैजनाथ कुशवाहा ने बताया कि बीजेपी की तरफ से मिले ऑफर की जानकारी मंत्री गोविंद सिंह को दी है। उन्होंने कहा कि भिंड के पास के नेता प्रमोद शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम पर 25 करोड़ रुपए नकद लेने या फिर मंत्री पद लेने की पेशकश की थी। एमपी में इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जमकर सियासी वाल है। हॉर्स ट्रेडिंग पर कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीजेपी पर निशाना साधा। तोमर ने कहा कि एमपी में विधायकों को बीजेपी खरीदने का प्रयास करे, डराने का प्रयास करे, लेकिन कोई विधायक नहीं बिकेगा। दिग्विजय सिंह के हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि दिग्विजय सिंह जो बयान दे रहे हैं, उनका मकसद ये है कि वो खुद अपनी पार्टी पर दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें गलत हैं। अगर बैजनाथ कुशवाहा के पास कोई ऑडियो है तो वो पुलिस के पास जाएं। हॉर्स ट्रेडिंग पर आरोप प्रत्यारोप के बीच मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी को आगाह किया कि बीजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ेंगे। लोकतंत्र की हत्या से नाराज विधायक बीजेपी छोड़ेंगे। बीजेपी के विधायक ही बीजेपी को सबक सिखाएंगे। बहुजन समाज पार्टी विधायक के बारे में पूछने पर पति गोविंद सिंह ने कहा कि रामबाई दिल्ली में अपनी बेटी से
मिलने गई हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि रामबाई शाम तक पथरिया लौट आएंगी। कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप के बाद दतिया में भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा के पुतले जलाए, साथ ही दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मध्य प्रदेश में सरकार के नए ऑक्शन के बाद जिन कंपनियों को रेत के खनन का ठेका मिला था, अब वो रेत का खनन नहीं कर सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश में रेत के खनन पर रोक लगाई है। ये रोक नई ईसी यानी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लेने को लेकर लगाई गई है। एनजीटी के वकील का आरोप है कि ऐसा करने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्षमता से ज्यादा रेत निकाली जा रही है। दतिया में नौकरी से हटाने की खबरों के बीच संविदा कर्मचारियों ने कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी को रोककर ज्ञापन सौंपा। इसके बाद संविदा कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम का ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीएम को वचन पत्र की याद दिलाई गई। सागर नगर निगम की ओर से बीएलसी कार्यों में हो रहे विलंब और अनियमितताओं को लेकर शैलेंद्र जैन ने नगर निगम का घेराव किया। विधायक शैलेंद्र जैन के साथ इस विरोध प्रदर्शन में बीएलसी हितग्राही भी शामिल हुए। विधायक शैलेंद्र जैन का कहना है कि बीएलसी में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर जल्द सुधार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। इंदौर में लोकायुक्त की टीम ने एक नोडल अधिकारी को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। लिंग परीक्षण की शिकायत आने पर आरोपी अधिकारी ने निजी नर्सिंग होम संचालक से रिश्वत मांगी थी। संचालक की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने कलेक्टर दफ्तर के पार्किंग में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। धार के सरदारपुर में कोर्ट मुंशी जयसिंह को लोकायुक्त टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। केस में राहत देने के नाम पर फरियादी से 50,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत पर इंदौर लोकायुक्त की टीम ने ये कार्रवाई की है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है। इंदौर में रंगपंचमी के मौके पर मनाए जाने वाले पारंपरिक गेर महोत्सव का पोस्टर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका विमोचन किया। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि गेर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। गौरतलब है कि गेर महोत्सव को यूनेस्को में शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। इंदौर में रंगपंचमी के मौके पर मनाए जाने वाले पारंपरिक गेर महोत्सव का पोस्टर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका विमोचन किया है। और इतना ही नहीं, इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि गेर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। गौरतलब है कि गेर महोत्सव को यूनेस्को में शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। दरअसल गेर महोत्सव का पोस्टर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका विमोचन किया है। और एक और बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से अमन और उनकी पत्नी यास्मीन को राहत मिली है। दंडात्मक कार्रवाई पर 19 मार्च तक रोक लगाई गई है। रमन सरकार के प्रमुख सचिव रहे हैं अमन सिंह। अमन ने ईओडब्ल्यू और एसीबी जांच के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। पयुचित शर्मा की शिकायत पर यह जांच हो रही है। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से है। पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से अमन और उनकी पत्नी यास्मीन को राहत मिली है। दंडात्मक कार्रवाई पर 19 मार्च तक रोक लगाई गई है। दरअसल रमन सरकार के प्रमुख सचिव रहे हैं अमन सिंह। अमन ने ईओडब्ल्यू और एसीबी जांच के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। आमंत्रित करता हूं हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय कमलनाथ जी से कि आप सभी पूज्य संतों से आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य जगत गुरु नृसिंह पीठाधीश्वर इस कार्यक्रम के
जो परमाध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, मैं आमंत्रित करता हूं कि पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। सम्माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय कमलनाथ जी। यह जो दिव्य और भव्य कुंभ आप सबके सामने है, इसमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार का विशिष्ट सहयोग है। और ये जो नर्मदा कुंभ यहाँ दिखाई दे रहा है, आप सब इसके साक्षी हैं। 24 फरवरी से प्रारंभ होकर के पेशवाई के साथ प्रारंभ हुआ और आज शाही स्नान के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। दिव्य और भव्य पूरे भारतवर्ष में इस नर्मदा कुंभ की गूंज है। पूरे भारत वर्ष में, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे महाकौशल में इस दिव्य भव्य की गूंज है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिवादन करता हूं, सम्मान करता हूं कि आप के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गीता धाम के जो इस कुंभ के प्रेरणा स्रोत भी है हम सबके लिए, रसिकलाल जी महाराज का स्वागत भी करेंगे। ये तुम मैं इस नर्मदा गौ कुंभ से, इस धर्म मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी से आग्रह करता हूं कि और नर्मदा गौ कुंभ की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ नर्मदा गौ कुंभ के समापन कार्यक्रम में पहुंचे हुए। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।